बीएलओ तृणमूल पंथी बीजेपी पंथी क्या होगा? बीएलओ मीन्स बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, आ लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये पंथी ये पॉलिटिक्स क्यों करेगा? उसको निष्पक्ष कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन जो स्पेशल ऑब्जर्वर भेजा है उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। एसआईआर का नई बात नहीं है, स्वाधीनता स्वतंत्रता का बाद ये 9th एसआईआर हो रहा है। बिहार में हुआ, पीसफुल हुआ। जो पार्टी विरोध कर रहा था कांग्रेस आरजेडी, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। ठीक है, हार जीत होता ही है चुनाव में, लेकिन बिहार में साफ सुथरा हुआ। यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बीजेपी, कोई टीएमसी, कोई सीपीएम, कोई कांग्रेस का नाम डिलीट होने का सवाल नहीं है। डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर और इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिया है उनका नाम डिलीट होगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस का दिक्कत क्या हो रहा है? 2002 में जो लास्ट एसआईआर हुआ उसके ऊपर 2003 में वोटर लिस्ट आया, 26 लाख नेम डिलीट हुआ। उस वोटर लिस्ट की ऊपर ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़के साउथ कलकत्ता से चुनाव जीती। तो अभी दिक्कत क्या हो रहा है? ये बंगाल में जो सरकार है ये फेक वोटर और घुसपैठिया का वोट से चुनाव जीत रहा है, इसलिए इनका दिक्कत हो रहा है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं। और एसआईआर सही तरीके से कराने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन का है और कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। सही वक्त पर वोटर लिस्ट होगा तो चुनाव होगा, चुनाव होगा तो सरकार बनेगा, सरकार वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा तो संविधान में लिखा हुआ है 5 मई 2026 का बाद अपने आप राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। किसी को डिमांड करने का बात नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है और स्टेट गवर्नमेंट जो टीएमसी चला रहा है उनको कोऑपरेशन करने का जिम्मेदारी है। हम लोग बीजेपी रेफरी हूँ, दूर से देख रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर